हेलो, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्थल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको सभी सर ने बताया, विपिन सर ने, कि हम यूपी SSSC के लिए पैट के लिए परिश्रम बैच लॉन्च किया है। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैथमेटिक्स का बहुत ही छोटा सा लिमिटेड सिलेबस है यहाँ पे पैट के लिए। कुछ एक गिने चुने टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ाने हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। ठीक, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आता है, मतलब प्रारंभिक अंकगणित। इसमें क्या क्या आते हैं? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशतता। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? मतलब जिनके गुणनफल या गुणनखंडों का योग जो आता है वो उस संख्या से दुगुना आता है, या फिर अगर उस संख्या को एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो उनके गुणनखंडों का योग जो होगा वो संख्या के बराबर में होगा। इन चीज़ों को बताएंगे हम चैप्टर्स में, जब चैप्टर कराएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक इनमें भी बता दिया जाएगा आपको, साधारण अंकगणितीय समीकरण। मतलब नॉर्मल सी जो फॉर्मूलेज होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज, a² + b² या a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ a³ - b³। इन फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पैट एग्जाम में। वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर्स एवं स्क्वायर रूट्स आएंगे, है ना। किन या फिर पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं या नहीं, क्या मेथड्स हैं उनको पहचानने के। ऐसे बेसिक नहीं करना, बिल्कुल ट्रिक लगानी है आपको, इकाई के अंक से या फिर यूनिट डिजिट से या फिर 2 अंकों से या फिर डिजिटल सम से। ठीक, ये क्या है? गलत है। ये है हमारा घातांक एवं घात। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट चैप्टर आपका औसत। बस ये 5-6 चैप्टर हैं जो आपको देखने के लिए होंगे पैट एग्जाम में। ठीक, जैसे कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है पैट एग्जाम में। जो क्वेश्चन आते हैं आपको, वो मैं 5-6 क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका औसत से है, एवरेज चैप्टर से है। क्या क्वेश्चन है देखो जरूर। 13 परिणामों का औसत आपको दे रखा है 68, 13 का। ठीक है, पहले 7 का 63 और आखिरी 7 का 70। तो 7वां परिणाम क्या है? यहाँ क्या रखा है? 13 परिणाम है और यहाँ नीचे कर दिए 7, तो 14 हो गए वो। तो जो 7वां है ना, ये इन्होंने 2 बार काउंट कर दिया है। ठीक, कैसे? थोड़ा समझो। पहले 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब आखिरी 7, 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो जाके 13 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो 7वीं है संख्या, इन्होंने 2 बार ले ली है, बस यही 7वीं बतानी है। ठीक है, इसका बेसिक तरीका है, बहुत ही आसान है कि 13 की गुणा करो 68 में तो 13 का औसत आ जाएगा। फिर 7 की गुणा करो 63 में, 7 का औसत आ जाएगा। आखिरी 7 की गुणा 70 में करो, उन 7 का औसत आ जाएगा, लास्ट वाली 7 का। और जो नीचे वाली जो 2 मतलब 14 आई हैं, उनको 13 में से घटा दो या 13 की 14 में से घटा दो, जो आएगा आंसर आपका वो 7वें का परिणाम आ जाएगा, 7वां परिणाम आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है? 13 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 68। फिर 7 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 63। फिर आखिरी 7 का कितना दे रखा है? 70। क्लियर है? करना क्या है? कितना मेन एवरेज से, मुख्य एवरेज से कितना ज़्यादा या कम है। यहाँ पे कितना कम है? -5। यहाँ पे कितना ज़्यादा या कम है? +2। ठीक है, अब टोटल या तो ऐसे कर लो, 7 पंजे 35 माइनस का और 7 दूनी 14 प्लस का। कितना बढ़ घट रहा है हमारा टोटल एवरेज, कितना बढ़ घट रहा है? तो 5 में से 4 गए 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस के। तो ये -21 जो है, ये इसके साथ गड़बड़ हुई है, इसे ही हमको निकालना है या ऐड करना है। तो जब माइनस का है तो इसमें से निकाल दोगे आप। 68 में से -21 गया तो क्या बचेगा? 7 और 4, यही 47 जो है आपका, वो क्या होगा? 7वां परिणाम होगा। आंसर नंबर आपका ए, ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल। इसको बेसिक से कर सकते थे या जो मैंने बताया इससे कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत लगे या इजी लगे ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो। दूसरा क्वेश्चन भी आपका एवरेज से ही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स वगैरह दे दिए, परसेंटेज दे दी, मिक्स कर दिया, परसेंटेज भी और क्या एवरेज भी।
तो क्वेश्चन क्या है, 4 खिलाड़ियों का औसत है हमारा 18.5। अगर कोच की भी उम्र को शामिल कर लेते हैं तो एवरेज 20% बढ़ जाता है, इतना बता रखा है। फिर कोच की उम्र आपसे पूछी है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव मेथड, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। करते कैसे हैं, चाहे क्वेश्चन ऐसे हो, चाहे या क्वेश्चन 10 खिलाड़ियों की औसत आयु दे रखी हो, फिर 5 और शामिल हो जाते हैं, उनको शामिल कर लिया जाए तो औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या उन 5 की आयु कितनी होगी, 5 का औसत कितना होगा। ऐसे इन मेथड को क्या बोलते हैं, इन क्वेश्चंस को एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव मेथड्स के द्वारा किए जाने वाले क्वेश्चंस। जैसे कैसे होगा भाई, 4 खिलाड़ियों का औसत कितना दे रखा है 18.5। जब एक को शामिल कर लेते हैं मतलब कोच को भी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। कितना बढ़ाया है हमने यहाँ पे 1 प्लस का, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे भी, जैसे शुरू में 10 थे, 2 छोड़ के चले गए या 2 को निकाल दिए, तब औसत बताओ, है ना। तो 1 बढ़ा है इसमें, कोच साहब बढ़े, ठीक है। तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, मेन मुख्य एवरेज का 20%। 20% का मतलब 1/5 बढ़ जाएगा, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 3 और 7 3.7 बढ़ रहा है भाई। एवरेज कितना बढ़ रहा है 3.7, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा 7 5 12, 2 और 18 और 3 21 और 22, ठीक है। टोटल हमारा ये 22.2 हो जाएगा एवरेज, ठीक। अब करना क्या है, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा सा बाकी है। यहाँ से करना क्या होता है, बस रट लो इस चीज़ को। सच में ये ट्रिक सबसे अच्छी है, क्योंकि कितना ही टफ क्वेश्चन है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, कि 10 निकालो 12 चले गए, या फिर पहले 10 थे 20 और आगे 30 हो गए, ऐसे करना है। तो इसकी गुणा इसमें कर देनी है और इसकी गुणा इसमें कर देनी है। तो जो आए हैं या निकाले हैं, वो इनका योग जो होगा ये उनका होगा जो हमारे या तो आए हैं अंदर या हमने निकाले हैं। जैसे 37 की गुणा 4 में करोगे तो 7 चौक 28, 3 448, ठीक है। फिर 22.2 की गुणा 1 में करोगे तो 22.2 ही आएगा। यही हमारी कोच साहब की उम्र हो जाएगी 0 7 और कहीं मिस्टेक करिए क्या, 4 7 28 और 4 3 12, 148 है भाई, ठीक है। 37 पॉइंट, ये क्या आंसर हो गया 37 वर्ष। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने यहाँ से ये चीज़ समझ ली है ना, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करते हो, तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, ठीक। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ कर देते हैं। पैट जो एग्ज़ाम है भाई इतना टफ नहीं है कि आप उसमें स्कोर ना कर पाओ, उड़ाने हैं क्वेश्चन आपको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस चीज़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखा है इसमें। टीवी सेट का मूल्य 30% घटता है तो बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय को या दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पहले आते थे एसएससी में, बहुत ही इजी होते थे। सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन ये है। होगा कैसे, बस आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि 30% क्या होता है बराबर 3/10 और 20% क्या होता है बराबर 1/5, ठीक। आगे कैसे होगा, ये घट रही है और ये बढ़ रही है, ठीक। पहले 10 थी, अब घट करके 7 हो गई। पहले 5 थी, अब बढ़ करके 6 हो गई, ठीक है। मूल्य घटा और बिक्री बढ़ी, टोटल ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा बिक्री पर, दुकानदार के पर, ठीक है। 10 पंजे 50, पहले 50 हो रही थी उसकी बिक्री और अब 7 छिंग 42। बस यहीं से आधा क्वेश्चन तो यहीं से पता लग गया कि पहले 50 हो रही थी अब 42 है। तो ऑप्शंस पे आओ, पहले देखो ऑप्शंस क्या है, मतलब चीज़ें घट रही हैं, जो वो बिक्री है वो घट रही है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे बढ़ने वाले तो खत्म हो जाएंगे। अब 16 बचा और 10 मतलब घटने वाला। ये चीज़ देख लेनी है कि अब कितना बढ़ा है कितना घटा है, 8 घटा है। 50 था 42 हो गया, 8 घट गया भाई। तो जो 8 है वो 50 का क्या 10% हो सकता है, नहीं, कितना परसेंट है 8 जो है 50 का कितना परसेंट है, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, तो 16% इसकी वैल्यू घटी है। अब दुकानदार की बिक्री घटी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई इतने बेसिक पैट एग्जाम में, ठीक।
स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना, ऐसे ही चलते चलते देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, इतने हार्ड या टफ क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सर्च इंडिसेस वगैरह का क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका है √5 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। इसको करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। ट्रिक से करने के लिए आपको, मतलब डायरेक्ट करने के लिए आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर बेसिक्स आपको नहीं पता तो आप फिर बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा, है ना। पहले बेसिक जानने जरूर होते हैं। तो बेसिक तरीका क्या है, इसका सिंपल रेशनलाइज करते हैं। इसके जो यहाँ पे बस साइन चेंज करके गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, √5 माइनस √3, ऐसे ही ऊपर √5 माइनस √3। वरना तो इसके जो ट्रिक वाले होते हैं, यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं इनके स्क्वायर्स का, यहाँ पे 2 आ रहा है तो नीचे 2 बचता है। अगर डिफरेंस इनके स्क्वायर्स का 1 है तो डायरेक्ट बस साइन चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर। तो करते कैसे हैं देखो जरा, ठीक भाई, ये देखो √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, तो ये तो हो गया हमारा क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, √5 प्लस 3 √3, √5 माइनस √3, तो a प्लस b और a माइनस b, ये क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ एक फॉर्मूलेज हैं जो मैंने बताए थे अभी कि हाँ ये वाले यूज़ होंगे। तो करेंगे क्या, ऐसे यहीं से सोल्व कर लो, यहाँ से सोल्व कर लो। a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे इसका पता होना चाहिए, a प्लस b a माइनस b का क्या होता है, a² माइनस b²। बस यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करो इसे। अब क्या होगा, a का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, 2 √5 के गुणा √3 में करेंगे क्या आएगा, √15। क्लियर। नीचे a² माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3, 5 और 3 8 माइनस 2 √15 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 गया 2। बस काटो इसे भी, 4 बार कटेगा और ये खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4 माइनस √15। यही आंसर है आपका। क्लियर है, इतना टफ नहीं था, बस रेशनलाइज करना था। अगर आपको बेसिक्स इसके पता होते तो आप डायरेक्ट यहीं से इसे देख लेते कि हाँ किसका बन सकता है किसका नहीं। कौन सा वाला आंसर है, माइनस वाला, ये इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है ये। फिर से देखो यहाँ पे, अगर जिसको फॉर्मूला इसका नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, देखते ही घबरा जाएगा। अच्छा इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर जिसको फॉर्मूला पता है, पैटर्न समझ लिया कि हाँ है क्या, देखो 8 8 5 850 की 885 3 बार रिपीट हो रही है, और ये 115 फिर से 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, फिर माइनस ab। ऐसे मान लो इसे, देखो इसे मान लो क्या a, और ये 3 बार है तो a³ प्लस ये भी 3 बार है तो इसे b मान लो, b³। यहाँ पे a मतलब a² और यहाँ पे b² माइनस, और यहाँ पे a है यहाँ b है, ab। तो जिसको a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पता है वो इस क्वेश्चन को धड़ाक से एकदम से कर जाएगा, चुटकी में, चुटकी बजाते ही। ठीक, जैसे बताओ क्या होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बताओ, a² प्लस b² माइनस ab। लिखते हैं चलो, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, अब देखो बस इसकी जगह आप a³ प्लस b³ क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, या ऐसे समझ लो, इसकी जगह हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वाला जो है, तो आपको क्वेश्चन हुआ पड़ा है। ठीक है, जैसे भाई ये a³ प्लस b³ बन रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दो, क्या a³ प्लस b³ माइनस ab और a प्लस b। और नीचे क्या है, नीचे देखो एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, a² प्लस b² माइनस ab।
ये स्क्वायर है भाई, क्यूब नहीं है। देखो भाई स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या दिखाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये नीचे बन रहा था उस क्वेश्चन में। तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये कट रहा है, आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। मतलब 885 को जोड़ना है 115 में, तो क्या होगा 85 और 15 100, 200, 800, 1000, इसका 1000 आंसर है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छी लगे तो। और ज़रूरी नहीं है पेन कॉपी लेके बैठो, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे चलते चलते बैठे बैठे देख सकते हो क्लास। और कोई कमी रह गई हो तो भाई बताओ, अभी सीख रहे हैं, चलाना ही से, ठीक है। और प्रैक्टिस चल रही है, कोई नहीं, बढ़िया से जो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपके लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।